क्योंकि जब तक मैंने नहीं दिया था तो मुझे नहीं पता था कि किस में ध्यान देना है। अब मैं दे के आ गई हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा ला सकते हो अगर आप ऐसे पढ़ लो तो। पर मुझे ये किसी से समझ में नहीं आया था कि मैं कैसे पढ़ लूँ, क्योंकि ऐसा कोई बताया ही नहीं था कि मैं अपने और 10 नंबर ज़्यादा ले आती, है ना? तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होती है? नवजात अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व प्राथमिक अवस्था, किशोरावस्था? बताइए। हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए मिक्स्ड क्वेश्चन करते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे। चारों पार्ट, जो 4 पार्ट में पेपर आ रहा है ना, उनके सबके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको चीजें याद है कि नहीं है। तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा कि कोई भी टॉपिक है उसके बहुत सारे क्वेश्चन लगा लो। विटामिन है, हर तरीके के क्वेश्चन लगा लो विटामिन के। आपको इजी क्वेश्चन इजीली उससे ट्रैक हो जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे, और टफ भी मिल जाएंगे। उससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि विटामिन के इजी क्वेश्चन सबको पता होते हैं। जैसे ही कुछ अलग दिखेगा तो आपका माइंड तुरंत बोलेगा कि ये विटामिन से कुछ अलग क्वेश्चन है, इसको याद कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इसको याद कर लेते हैं, ये आ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक पे ध्यान दीजिए कि कोई भी टॉपिक है, जैसे गर्भावस्था में देखभाल है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, जो टॉपिक आ रहे हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन करना ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा बेनिफिशियल है। इसकी जगह कि आप पूरा 200 का टेस्ट दे रहे हो, 3 घंटे बहुत टाइम होता है। अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में जरूरी नहीं जो आ रहा है वही क्वेश्चन वहां आएगा। वहां एकदम अलग तरीके का पेपर आ रहा है और टेस्ट में अलग ही पेपर आता है, उसका कोई लेना देना नहीं रहता टेस्ट के पेपर का। और रही बात आप लोग की टेंशन लेने की, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। वैसे भी एग्जाम के प्रोसेस में और भी बहुत सारी टेंशन रहती है। लाइक जैसे कि आपने कोई भी एग्जाम सेंटर डाला, जैसे मैंने इंदौर डाला था और फोर्थ ऑप्शन था मेरा रतलाम, ऐसे ही डाल दिया था कि आना तो इंदौर ही है, लेकिन नहीं, रतलाम मुझे सेंटर मिला, रतलाम। ठीक है, और उसके बाद फिर एग्जाम से एक दिन पहले सो के जाना चाहिए, अच्छे से फुल नींद लेना चाहिए, सब कोई बोलता है। ऐसा कुछ था ही नहीं। 2:30 बजे का मैंने रात को अलार्म लगाया था, 4 बजे, 4:30 बजे मेरी ट्रेन थी रतलाम की मॉर्निंग में। तो ऑब्वियसली मैं पूरी रात ही नहीं सोई थी, पूरी रात जग के गई थी। तो मतलब आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है और इसमें आप ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा टेंशन भी, तो आप समझ लीजिए कि पेपर कैसा बनेगा। इसलिए एकदम चिल रहिए। बस ज्यादा से ज्यादा डेली देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन्हीं टॉपिक को रेडी करते रहिए। जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन कर लीजिए, और अपना जो है नया मत पढ़िए। कुछ भी मत करिए ऐसा कि ये टेस्ट वो टेस्ट। अपना जो आपने अभी तक पढ़ा वही रिवाइज करिए बहुत अच्छे से। आना होगा तो इतने में ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं 100, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक है, लाइक कर दो पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं फटाफट। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर 100 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होती है? नवजात अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व प्राथमिक अवस्था, किशोरावस्था? बताइए, सोचिए किसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है शैशवावस्था। राइट। वाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब ZPD। इसको बता देती हूँ थोड़ा सा, ये क्या है कि इसको बोला जाता है हिंदी में समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। इसमें जैसे एक वास्तविक विकास होता है जो रियल में हुआ है विकास, और एक ऐसा संभावित विकास जो हो सकता है पर हुआ नहीं है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना? तो इसका देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है। शारीरिक विकास को समझना, सामाजिक पहचान को बढ़ाना, सीखने की सीमा को पहचाना, या मानसिक रोगों का निदान करना। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है सीखने की सीमा को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है? कहीं भी संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिख जाए, मतलब जीन प्याजे लगाना है, संज्ञानात्मक
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, ठीक है। तो उन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं विकास की। तो उसमें से ये कॉन्क्रीट का मतलब है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, ये 7 से 11 साल के बच्चों में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? मूर्त सोच, वस्तु स्थायित्व, संरक्षण की समझ या आत्मचेतना। तो इसका सही आंसर होगा संरक्षण की समझ। समझ पे आधारित क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही क्वेश्चन वहां आ रहे हैं सेम समझ पे आधारित। इसमें आपको किसी भी फैक्ट की जरूरत नहीं है। बालकों के सीखने के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी मानी जाती है? मौखिक प्रवचन, अनुकरण विधि, सहयोगात्मक अधिगम, स्मृति पर आधारित पद्धति। बताइए, सोचिए कि क्या होगा। सोच लिया होगा आपने, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर है सहयोगात्मक अधिगम। अब रिकॉर्ड हो रहा है तो अच्छा है, नहीं तो भाई। बाल विकास में सेल्फ कॉन्सेप्ट किस अवस्था में बनना शुरू होता है? नवजात अवस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व प्राथमिक अवस्था में या किशोरावस्था में? पूर्व प्राथमिक अवस्था से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान में रख लेना सारी स्टेजेस को, और उनका टाइम पीरियड कितने से कितने साल तक होता है। इससे आप समझ पे आधारित क्वेश्चन आएंगे तो भी कर लोगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर लेंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर है पूर्व प्राथमिक अवस्था, राइट। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेरणा, परिणाम आधारित अधिगम, संज्ञानात्मक विकास या रिफ्लेक्स क्रिया। लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, थॉर्नडाइक का। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है परिणाम आधारित अधिगम। निम्न में से कौन सा व्यवहार एक विकासात्मक संकेतक या डेवलपमेंटल माइलस्टोन है? लिखना सीखना, वस्तु को पकड़ना, चित्र बनाना या गणित करना। तो इसका आंसर है वस्तु को पकड़ना, ठीक है। बाल मनोविज्ञान में ईगोसेंट्रिज्म किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की, पूर्व प्राथमिक अवस्था की, प्राथमिक अवस्था की, किशोरावस्था की। तो इसका आंसर होगा पूर्व प्राथमिक अवस्था की। आप में से काफी सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि अब बुक से आ रहा है, सिलेबस से आ रहा है। अगर किसी बुक में सिलेबस को कवर किया गया है, आपने वो टॉपिक पूरा पढ़ा है, तो आपसे बनेगा ऑब्वियसली, फिर बुक से आया है ऐसा। आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए कि जो सिलेबस में लिखा है ना, पेपर हमेशा सिलेबस से आता है, सिलेबस में लिखा है वो किसी भी बुक में अगर वो टॉपिक है तो वहीं से आया, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि एक चित्रकार में प्रमुख होती है? चित्रकार में कैसी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि। बताइए चित्रकार में। तो इसका सही आंसर है दृश्य स्थानिक बुद्धि, दृश्य स्थानिक बुद्धि, ठीक है। समझ वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे वहां पे, जिनको आप समझ समझ के आराम से लगा सको। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आया भी था। सामाजिक और भावनात्मक विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? माता पिता का, विद्यालय का, साथियों का या सभी का संयुक्त रूप से? इसका आंसर आप सभी को पता है, समझ वाला क्वेश्चन है, फिर भी आइए देखते हैं क्या हुआ आंसर। सभी का संयुक्त रूप से, ठीक है, पहले से ही पता था आपको। इन क्वेश्चन को करने से आपको ये पता लगेगा, और अपना माइंड सेट कर लीजिए कि ये मत सोचिए कि ये तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और सोचना है कि क्या पूछा जा रहा है, और उसके हिसाब से ऑप्शन को पढ़ना है, और दिए गए ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है वो ढूंढना है बस, राइट। प्रबंधन की वह प्रक्रिया जिसमें कार्यों का विभाजन तथा समय का निर्धारण होता है क्या कहलाती है? निर्देशन, योजना, समन्वय या नियंत्रण। ओके, तो इसका आंसर है योजना, ठीक है, मतलब प्लानिंग। पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? हेनरी फ्योल, एल यू गुलिक मतलब लूथर गुलिक, मैक्स वेबर या टेलर। तो इसका सही आंसर है एल यू गुलिक मतलब लूथर गुलिक।
प्रबंधन का कौन सा कार्य यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक प्रदर्शन योजना अनुसार हो रहा है या नहीं? नियंत्रण, समन्वय, नेतृत्व या योजना? सही आंसर है इसका नियंत्रण। प्रशासनिक सिद्धांतों में विभागीयकरण या डिपार्टमेंटलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, संसाधनों की बर्बादी, कार्यों का समुचित वितरण, नियंत्रण प्रणाली को समाप्त करना। अब देख रहे हैं कि इसमें आपको चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, फिर भी आपको इसका आंसर तुरंत बन जाएगा, समझ पे आधारित है। कार्यों का समुचित वितरण करने के लिए विभागीकरण किया जाता है। प्रबंधन का कौन सा अंग कर्मचारियों को प्रेरित करने एवं दिशा देने का कार्य करता है? योजना, निर्देशन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो इसका आंसर है निर्देशन। कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए? आदेश की एकता का सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत, विभाजन सिद्धांत, अधीनस्थ सिद्धांत। तो इसका आंसर है आदेश की एकता का सिद्धांत, राइट। कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु कौन सी प्रबंधन प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है? नौकरशाही प्रणाली, वैज्ञानिक प्रबंधन, परंपरागत प्रबंधन, लोकतांत्रिक प्रबंधन। अगर आपको कार्य में इफिशियंसी चाहिए तो वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाना पड़ेगा, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन इसका आंसर है। टाइम एंड मोशन स्टडी किससे संबंधित है? नेतृत्व से, योजना से, वैज्ञानिक प्रबंधन से, मूल्यांकन से। इसका सही आंसर है वैज्ञानिक प्रबंधन से, ठीक है। कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, मिक्स्ड क्वेश्चन। जैसे आपको पता है कि हम मिक्स्ड क्वेश्चन कर रहे थे, तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्रमुख कार्य क्या होता है? डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, प्रोसेसर की स्पीड को धीमा करना, तेजी से एक्सेस करने तेजी से एक्सेस के लिए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, राइट। तो इसका सही आंसर है तेजी से एक्सेस करने के लिए डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। अब आप बोलेंगे कि जब कंप्यूटर में 3 टॉपिक दिए हुए हैं, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और मोबाइल संचालन, फिर आप ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? जीमेल से भी क्वेश्चन आया था पेपर में और ये टॉपिक में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको पूरे कंप्यूटर की एक बेसिक समझ होगी ना, नॉर्मल सी, तो आप पेपर अच्छा कर लोगे, है ना। जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको अच्छे से कर लो और बाकी की समझ आपको पहले से ही होगी कि कंप्यूटर में ये होता है, राइट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई एस स्केप शॉर्टकट किसके लिए प्रयोग होता है? कंप्यूटर को शट डाउन करना, टास्क मैनेजर खोलना, सिस्टम लॉक करना या रिफ्रेश करना। तो इसका आंसर है टास्क मैनेजर खोलना। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या कार्य है? वायरस फैलाना, बैकअप स्टोर करना, अनधिकृत एक्सेस को रोकना या स्क्रीन सेव करना। आपको इसका आंसर पता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसका आंसर है अनधिकृत एक्सेस को रोकना। रोम का मुख्य कार्य क्या होता है? अस्थायी डेटा संग्रहण, उपयोगकर्ता की फाइलें स्टोर करना, कंप्यूटर स्टार्ट करते समय आवश्यक निर्देश प्रदान करना या गेम्स चलाना, राइट। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर स्टार्ट करते समय आवश्यक निर्देश प्रदान करना। कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस क्या है? इंटरनेट से जुड़ना, कंप्यूटर में वायरस स्कैन करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया, बैकअप लेना। हाँ, ऐसे ही और इतने ही इजी क्वेश्चन भी रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। कुछ टफ रहेंगे लेकिन काफी सारे इजी रहेंगे, तो आपको इनको भी याद में ध्यान में रखना है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया है। आईपी एड्रेस का मुख्य कार्य क्या है? वेबसाइट डिजाइन करना, सिस्टम का नाम देना, नेटवर्क में किसी डिवाइस की पहचान करना या कीबोर्ड सेटिंग करना। तो इसका मुख्य काम है नेटवर्क में किसी डिवाइस की पहचान करना। कंप्यूटर कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? हार्ड डिस्क,
रैम, सीपीयू, मॉनिटर। तो इसका आंसर है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिशिंग किससे संबंधित है? डेटा एंट्री, डाटा एंट्री, ईमेल या वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी से जानकारी चुराना, नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाना, गेमिंग सॉफ्टवेयर। क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है ईमेल या वेबसाइट द्वारा धोखाधड़ी से जानकारी चुराना, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है? लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एक्सेस नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एप्लीकेशन नोड, लोकल एप्लीकेशन नोड। कभी कभी हमको पता तो होता है कि लैन का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन गलत कर देते हैं, मतलब अच्छे से देख नहीं पाते, पर हमको याद बुरा रहता है अच्छे से, ठीक है। आंसर आपको पता है, आइए देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। ये योजना आ गई, आप लोग योजना बोल रहे थे। योजना के क्वेश्चन कुछ बीच बीच में आएंगे, तो मिक्स क्वेश्चन है, तो इसमें सारे टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे, है ना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 4,000, 5,000, 6,000 या 3,000? राइट आंसर है 5,000, ठीक है। नेक्स्ट एक समझ पर आधारित क्वेश्चन आ गया है। इसके लिए आपका बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। संपूर्ण पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन भले आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व होगा इसके ऑप्शन से। गरीबी हटाना, मातृ व बाल कुपोषण को कम करना, बेरोजगारी समाप्त करना, जल संरक्षण करना। इतना आपको भी पता है कि पोषण अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण करना तो होगा नहीं, बेरोजगारी दूर करना तो होगा नहीं, गरीबी हटाना भी नहीं होगा। पोषण है तो इसका संबंध सीधी सी बात है मातृ व बाल कुपोषण को कम करने से है। तो हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, चीजों को समझना और लॉजिक से, कॉमन सेंस से लगाना। बहुत सारे आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनके लिए भी आप तैयार रहिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बताया है कि आपको ध्यान किस चीज पे देना है, और बाकी आप सब कर लोगे बेस्ट एकदम। आंसर पहले ही बता दिया मैंने, एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। मातृ व बाल कुपोषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2013 में, 2015 में, 2016 में, 2014 में? ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। तो ये स्टार्ट हुई थी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस आयु वर्ग को रोजगार के योग्य बनाने हेतु शुरू की गई थी? 18 से 35 वर्ष, 14 से 28 वर्ष, 15 से 45 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 18 से 35 वर्ष। आंगनवाड़ी सेविकाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? आंगनवाड़ी से भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो बालक की शिक्षा में आपकी भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन आया था, मुझे अभी याद आ गया आंगनवाड़ी का नाम देखते ही। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है समझ पे आधारित, और उसके सारे ऑप्शन भी समझ पे आधारित थे, ठीक है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन इस बुक में लिखा हुआ है तो आया है, नहीं, समझ वाला था। तो फिर से पढ़ लेती है क्वेश्चन। आंगनवाड़ी सेविकाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? न्यूट्रिशन इंडिया, पोषण ट्रैकर, आईसीडीएस आईसीडीएस कनेक्ट, आंगन ऐप। सही आंसर है इसका पोषण ट्रैकर, राइट। एनएचएम, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एनएचएम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? नवजात शिशु की मुफ्त शिक्षा। अब नवजात शिशु तो पढ़ाई करेगा नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। मातृ व शिशु को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देना, बाल विवाह रोकना, महिला सशक्तिकरण। वहां कुछ क्वेश्चन में आपको इतने ही इजी ऑप्शन मिलेंगे,
और कुछ में काफी मतलब समझना पड़ेगा आपको। दो दो लाइन के बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दिए रहेंगे कि आपको समझना पड़ेगा कि इसका सही आंसर आखिर होगा क्या। दोनों का मिक्स अप आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है मातृ व शिशु को मुफ्त में सेवा देना। आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि 200 क्वेश्चन इतने मतलब लेंदी लगता है ना पेपर। पेपर जैसे मिलता है ना, सारा डर वगैरह सब दूर हो जाता है। बस आपका ध्यान क्वेश्चन में रहता है कि क्या क्वेश्चन है और इसके आंसर में कि इन सारे चारों में से इसका क्या होना चाहिए। बस आपको बस यही याद रहेगा, इंगेज हो जाओगे आप पूरी तरीके से। तो इसकी टेंशन मत ही लो, बस जितना हो सकता है बस रिवीजन करते रहो। और मैंने बताया है लास्ट वाले वीडियो में, जिसमें मैंने अपने नंबर बताया, उसमें बताया कि किसमें तुम लोग किसमें आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि जब तक मैंने नहीं दिया था तो मुझे नहीं पता था कि किसमें ध्यान देना है। अब मैं दे के आ गई हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि आप मुझसे ज्यादा ला सकते हो अगर आप ऐसे पढ़ लो तो। पर मुझे ये किसी से समझ में नहीं आया था कि मैं कैसे पढ़ लूं, क्योंकि ऐसे कोई बताया ही नहीं था कि मैं अपने और 10 नंबर ज्यादा ले आती, है ना। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, है ना। करते हैं क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लाभ किसे दिया जाता है? वृद्धजन को, शहरी युवाओं को, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को, एलपीजी कनेक्शन, किसानों को मुफ्त उर्वरक। आपको पता है इसका, पुरानी योजना है काफी। तो सिलेंडर के लिए है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन। किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? किशोरों को तकनीकी शिक्षा देना, किशोरी बालिकाओं को पोषण शिक्षा व स्वास्थ्य सहायता देना, युवाओं को मतदान जागरूकता देना, बाल विवाह को प्रोत्साहित करना। आपको पता है, साफ इसका आंसर दिख रहा है कि मैं हूं आंसर, मुझे लगाओ टिक। ऑब्वियसली यही था इसका आंसर, आपको पता होगा। किशोरी बालिकाओं को पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य सहायता देना। बाकी सब तो ठीक है, बस रिकॉर्ड हो रहा हो नहीं तो। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी वार्षिक बीमा राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आंसर आपको पता है, मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है तो मैं बता देती हूँ, 5 लाख। और जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा, पता है उसके बाद भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण माह किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, मार्च, सितंबर, नवंबर। इसका भी आंसर आपको पता है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉर्म भरा है आपने तो। सितंबर है, ठीक है, पोषण माह। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 7 अप्रैल को, 15 नवंबर को। बताइए। सही आंसर है इसका 10 अक्टूबर को। हम जल्दी जल्दी बस रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आपका दिमाग थोड़ा, देखो क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता है। जाते टाइम मैं भी एनालिसिस वगैरह देख के जा रही थी एक दिन पहले, लेकिन अब कोई बोले कि वो उससे क्या आ गया पेपर, नहीं। क्या रहता है कि आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो, मल्टीपल क्वेश्चन लगाते हो ना, आपके का सोचने का तरीका एक डेवलप हो जाता है, आपका दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उसके पास बहुत सारे लॉजिक आ जाते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो मेन पर्पस यही रहता है ना। करते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, भारत में कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, 24 जनवरी को, 8 मार्च या 5 सितंबर को। हाँ सर, आपको पता है लेकिन फिर भी बता देती हूँ, 24 जनवरी को, ठीक है। विश्व पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, कब से कब तक मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, 10 से 16 अक्टूबर, 15 से 21 नवंबर, 1 से 7 जनवरी।
तो ये मनाया जाता है, मुझे पता है लेकिन आप सोच लीजिए एक बार, सितंबर में मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस इंटरनेशनल मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मई का दूसरा रविवार, अप्रैल का तीसरा सोमवार, जून का पहला रविवार या मार्च का पहला शुक्रवार? राइट आंसर है मई का दूसरा रविवार। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 10 अप्रैल को, 5 जून को या 11 जुलाई को? सही आंसर है 22 मार्च। ये सब जल्दी जल्दी देखते चाहिए, चलिए आपका एक तरीके से रिवीजन हो रहा है फटाफट। विश्व एनीमिया नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को, 26 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 5 मार्च को, ठीक है। विश्व एनीमिया नियंत्रण दिवस, आंसर है इसका 5 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस सेफ मदरहुड डे भारत में किस दिन मनाया जाता है? 10 मई को, 11 अप्रैल को, 7 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 1 मार्च को, 17 मई को, 25 अप्रैल को? बताइए फटाफट। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 21 जुलाई को, 11 जुलाई, 10 जून, 15 अगस्त? राइट आंसर है इसका 11 जुलाई। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? 12 जून, 24 जनवरी, 15 अप्रैल या 20 नवंबर? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। और इसके साथ ही मैं बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे रहते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दोनों से अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर दे सकते हैं। कुष्ठ रोग या लेप्रोक्सी का मुख्य कारण क्या है? वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु या बैक्टीरिया, है ना। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। अब जैसे रोग से क्वेश्चन आ रहा है ना, रोग और विटामिन, ये इनसे तो क्वेश्चन आना फिक्स है। इनको इनके बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। पोलियो रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ? आपको अच्छे से पता है, मैं बता देती हूँ, लेकिन फिर भी वायरस से होता है। तपेदिक टीबी का संक्रमण मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत मतलब लीवर, गुर्दा, किडनी, फेफड़े, लंग्स, त्वचा, स्किन? बताइए टीबी किसको प्रभावित करती है? आपको अच्छे से पता है, लंग्स फेफड़ों को प्रभावित करती है। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडीज, टीसी फ्लाई? आपको अच्छे से पता है, एडीज से फैलता है। खसरा खसरा मिजेल्स का प्रमुख लक्षण क्या होता है? पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते, कान बहना, मांसपेशी जकड़न? आपसे एक गलती और हो रही होगी कि आप टीकों पे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे और जो मेन रोग है उससे होता क्या है शायद इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, तो दोनों पे एकदम इक्वली फोकस करिए। खसरा आपको कहीं नाम दिख रहा है तो इससे जान लीजिए कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, इसके लक्षण क्या है, इससे क्या होता है ना। दोनों तरीके के मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं,
पता चला आप सिर्फ टीका टीका याद करके चले गए और वहां पूछ रहा है कि खसरा के क्या लक्षण है, क्या होता है खसरा में, डिटेल में वहां दे देगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इसका सही आंसर है त्वचा पर चकत्ते पड़ना। मलेरिया का निदान करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? एक्सरे, ब्लड स्लाइड परीक्षण, स्किन टेस्ट, सोनोग्राफी। तो इसके लिए इसका आंसर बी होगा, ब्लड स्लाइड परीक्षण। रेबीज का टीका किस स्थिति में दिया जाता है? बीमारी के बाद, केवल पहले से बचाव हेतु, कुत्ते के काटने के बाद या जन्म के समय। तो ये दिया जाता है कुत्ते के काटने के बाद। हैजा या कॉलेरा का संक्रमण कैसे फैलता है? संक्रमित जल और भोजन से, हवा से या हवा द्वारा, खून के संपर्क से, मच्छर द्वारा। इसका आंसर है संक्रमित जल और भोजन से फैलता है। हृदयाघात, हार्ट अटैक मुख्यतः किस कारण होता है? उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में रुकावट, थायराइड, मलेरिया संक्रमण। ये होता है हृदय की धमनियों में रुकावट की वजह से। शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा प्रमुख प्रयास होता है? पोषण सुधार, माता का टीकाकरण, प्रसव पूर्व देखभाल या सभी। आपको अच्छे से पता है कि जिस ऑप्शन में उपरोक्त सभी हो उसका आंसर वही होता है, उपरोक्त सभी। आईसीएमआर द्वारा संचालित कौन सा संस्थान क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में अनुसंधान करता है? एनआईएन हैदराबाद, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है एनआईएन, ठीक है। एनआईई चेन्नई, एनआईआरआरएच मुंबई और एनआईसीईडी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है एनआईई चेन्नई। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे अभी तक आया नहीं है, आ जाए तो एक बार आपकी नजरों से गुजरा रहेगा तो आप फिर भी गेस कर लोगे कि क्या होगा इसका आंसर। आईसीएमआर द्वारा भारत में नेशनल गाइडलाइन फॉर एथिक्स कमिटीज किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी 2017 में। आईसीएमआर द्वारा जारी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस को तैयार करने वाली समिति नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है डॉक्टर आर हेमलता, डॉक्टर बी नारायण, डॉक्टर वी रामलिंगा स्वामी, डॉक्टर विनोद पाल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर आर हेमलता, राइट। आईसीएमआर का कौन सा संस्थान वेक्टर बोर्न डिसीज पर कार्य करता है? आरएमआरसी भुवनेश्वर, वीसीआरसी पुदुचेरी, एनआईएन हैदराबाद, एनआईआरआरएच मुंबई। तो इसका सही आंसर है वीसीआरसी पुदुचेरी। इन क्वेश्चन जो अभी ये 3-4 क्वेश्चन हुए हैं इनमें ज्यादा दिमाग में लोड मत लेना, बस ऐसे एक बार मेरे साथ ही कर लो, फिर याद रहे चाहे ना रहे, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपकी नजरों से गुजर जाए एक बार। आईसीएमआर का कौन सा संस्थान रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर काम करता है? एनआईआरआर सीएच मुंबई, एनआईएन हैदराबाद, एनआईई चेन्नई, एनआईसीपीआर नोएडा। तो इसका सही आंसर है एनआई रिप्रोडक्शन पे ना, एनआईआरआर सीएच मुंबई सही आंसर है। ये आ गए आने वाले क्वेश्चन, इनको आना है, ठीक है, ये मिलेंगे आपको बिल्कुल तैनात आपकी सेवा में। शरीर में विटामिन के की कमी होने पर किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? रक्तचाप में वृद्धि, हड्डियों का कमजोर होना, रक्त का थक्का ना बन पाना, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि। तो इसका सही आंसर है रक्त का थक्का ना बन पाना, राइट। ये आ गए आने वाले क्वेश्चन। विटामिन ए की अधिकता से शरीर में
विटामिन ए की अधिकता से शरीर में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर विटामिनोसिस ए, बेरीबेरी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। इसका सही आंसर है हाइपर विटामिनोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे वहां। हाँ, सही आंसर है इसका विटामिन डी। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, पर्नीशियस एनीमिया या रिकेट्स। इसका सही आंसर है पर्नीशियस एनीमिया। ये PYQ का क्वेश्चन है, आ चुका है पहले। विटामिन सी से भी क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया था शिफ्ट में, मेरी शिफ्ट में। तो सी से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी बना के। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पशु उत्पाद, रेशेदार अनाज, खट्टे फल और हरी सब्जियां, डेयरी उत्पाद। आपको अच्छे से पता है इसका क्या है आंसर। इसका आंसर है खट्टे फल, हरी सब्जियां। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छे से पता है आपको क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आया था, रिकेट्स। थायमिन किस विटामिन का दूसरा नाम है? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2। सही आंसर है विटामिन B1। विटामिन B2 की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? चुलोसिस, ऑस्टियोमिलेसिया, पेलेग्रा, जीरोप्थेल्मिया। तो इसका सही आंसर है चेलोसिस। चलोसिस है ना। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? विटामिन B6, विटामिन B3, नियासिन, विटामिन सी, विटामिन B12। राइट आंसर है विटामिन B3, नियासिन। विटामिन ई का कार्य मुख्यतः क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाओं की झिल्ली की सुरक्षा, रक्तचाप नियंत्रित करना, दृष्टि सुधारना। तो इसका आंसर है कोशिकाओं की झिल्ली की सुरक्षा। इसका ये आंसर जो दिए गए ऑप्शन है उसके हिसाब से है, ठीक है। और बाकी जो आप विटामिन ई का पढ़ते हैं, अगर वो ऑप्शन में रहेगा तो फिर वो ही लगाना है आपको। राइट, क्वेश्चन का आंसर हमेशा ऑप्शन के हिसाब से होता है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं में से आपको चूज करना है। राइट। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972, 1975, 1980, 1992। 2 अक्टूबर 1975 इसका राइट आंसर है। आप में से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर का सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपको भी अच्छे से पता है कि टॉपिक रिपीट होते हैं, तो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पूरक पोषण कब तक दिया जाता है? 0 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, केवल 6 वर्ष तक। तो ये इसका आंसर है जन्म से 6 वर्ष तक। राइट। पोषण ट्रैकर ऐप किस योजना से जुड़ा है? जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान या मिशन इंद्रधनुष। राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन है पोषण अभियान।
आंगनवाड़ी सेविका की मुख्य भूमिका क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और काफी ज्यादा आ रहा है, मतलब 5-6 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। टीकाकरण करना, बच्चों को औपचारिक शिक्षा देना, बाल पोषण देखभाल व पूर्व शिक्षा देना, केवल भोजन वितरण करना। तो इसका आंसर है बाल पोषण देखभाल या पूर्व शिक्षा, बाल पोषण देखभाल व पूर्व शिक्षा देना। और सेम इसी से ही क्वेश्चन पूछा गया था, वही कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बच्चों की शिक्षा में क्या भूमिका है। नंद घर योजना का उद्देश्य है ग्रामीण आवास, महिलाओं को ऋण देना, आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना, कुपोषण दूर करना। इसका राइट आंसर है आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करना। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? जननी सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा योजना, पोषण ट्रैकर, मिशन शक्ति। राइट है जननी सुरक्षा योजना। बाल कल्याण समिति किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है? किशोर न्याय अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम, महिला सुरक्षा अधिनियम। राइट आंसर है किशोर न्याय अधिनियम। पोषण अभियान के तहत कौन सा दिवस मनाया जाता है? पोषण दिवस, राष्ट्रीय आंगनवाड़ी दिवस, राष्ट्रीय पोषण माह, मातृ पोषण दिवस। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय पोषण माह। ट्रिपल ए अप्रोच का संबंध किससे है? आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण निगरानी, महिला सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य और पोषण निगरानी। पोषण ट्रैकर में सेविका किसका डेटा दर्ज करती है? केवल बच्चों का, केवल महिलाओं का, लाभार्थी महिला और बच्चों दोनों का, केवल पोषण सामग्री का। तो इसका राइट आंसर है लाभार्थी महिलाओं और बच्चों दोनों का। ठीक है। पाचन के बाद वसा का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय में, बड़ी आंत में, लघु आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में, यकृत या लिवर में। राइट। तो इसका राइट आंसर है लघु आंत, मतलब छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, पेलेग्रा, रिकेट्स या पर्नीशियस एनीमिया। तो इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर है पर्नीशियस एनीमिया। शिशु आहार में किस पोषक तत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल। राइट आंसर है इसका प्रोटीन। ऊर्जा के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। राइट आंसर है इसका कार्बोहाइड्रेट। बालक के शारीरिक विकास के मूल्यांकन के लिए कौन सा सूचकांक सबसे उपयुक्त है? आयु के अनुसार वजन, ऊंचाई के अनुसार वजन, BMI, आयु के अनुसार ऊंचाई। तो इसका राइट आंसर है आयु के अनुसार वजन। ठीक है।
हिडन हंगर शब्द किससे संबंधित है? ऊर्जावान भोजन की कमी, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, भूख की अनुभूति, खाद्य सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। शरीर में कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 12। ठीक, तो इसका आंसर है विटामिन डी। राइट, विटामिन डी राइट आंसर है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम में मेरास्मस किस प्रकार का रोग है? केवल प्रोटीन की कमी से, केवल कैलोरी की कमी से, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से। आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी। कुपोषण की स्थिति में सबसे पहले कौन सा शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है? बाल झड़ना, वजन घटना, त्वचा का रंग बदलना, बुखार होना। तो सबसे पहले दिखाई देता है आपका वेट लॉस, वजन घटना। ठीक है, संतुलित आहार में निम्न में से क्या आवश्यक होना चाहिए? केवल वसा और प्रोटीन, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, केवल विटामिन, केवल ऊर्जा युक्त भोजन। तो इसका आंसर है सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मूंगफली की खेती के लिए प्रसिद्ध है? विदिशा, खंडवा, छतरपुर, रतलाम। तो इसका आंसर खंडवा है मूंगफली की खेती के लिए। लेकिन अगर अभी पूछा जाए करंट जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन अभी कहाँ हो रहा है, तो वो उसमें शिवपुरी आएगा आपको। ठीक है, जैसे ऑप्शन रहेंगे वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। राइट, करंट का डेटा पूछे और ऑप्शन में शिवपुरी है तो आपको मूंगफली के लिए शिवपुरी लगाना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कुछ कर दीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।